मानव शरीर केवल हड्डियों, मांस और रक्त का बना हुआ एक भौतिक ढांचा नहीं है। इसके भीतर एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती है जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है। यही प्राण जीवन का आधार है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक प्रत्येक शास्त्र ने प्राण को परम रहस्य बताया है। यदि प्राण का प्रवाह रुक जाए तो देह निष्प्राण होकर मिट्टी में मिल जाती है। योग शास्त्र कहता है कि शरीर की समस्त क्रियाएं, श्वसन, पाचन, हृदय की धड़कन, मस्तिष्क की तरंगें सब प्राण की गति पर निर्भर हैं। यह प्राण हवा नहीं है, न ही केवल ऑक्सीजन है, बल्कि वह जीवन शक्ति है जो प्रत्येक कोशिका को स्पंदित रखती है। जैसे विद्युत प्रवाह तारों में अदृश्य होकर भी पंखे और दीपक को चलाता है, वैसे ही प्राण अदृश्य होकर भी हमारे शरीर को संचालित करता है। योगी इसे नियंत्रित कर अमरत्व की दिशा में बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य इसे श्वास के आने जाने तक ही समझता है, परंतु प्राण वास्तव में नाड़ियों में बहता है। योग शास्त्र ने बताया कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 नाड़ियों का सबसे प्रमुख स्थान है। ये 3 नाड़ियां ही साधना का द्वार खोलती हैं और आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती हैं। प्राण 5 प्रकारों में कार्य करता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये सभी मिलकर श्वसन, पाचन, रक्त संचार, उत्सर्जन और चेतना की गतिविधियों को संभव बनाते हैं। योग ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका कहता है, प्राण और मन परस्पर जुड़े हुए हैं। जहाँ प्राण है वहीं मन है, और जहाँ मन है वहीं प्राण है। अतः प्राण शरीर के प्रत्येक कोने में प्रवाहित होता है, किंतु उसका नियंत्रण और संतुलन 3 प्रमुख नाड़ियों पर आधारित है। इन 3 नाड़ियों पर संपूर्ण साधना का क्रम टिका हुआ है। ये नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां मात्र शरीर की सूक्ष्म नसें नहीं हैं, बल्कि ये चेतना की धाराएं हैं जो मनुष्य को स्थूलता से सूक्ष्मता और सूक्ष्मता से परमात्मा की ओर ले जाती हैं। इड़ा मन को शीतल और शांत करती है। पिंगला नाड़ी जीवन में शक्ति और उत्साह भरती है, और जब दोनों संतुलित होकर सुषुम्ना में प्रवाहित होती हैं, तभी साधक समाधि का स्पर्श करता है। श्री गोरखनाथ ने कहा है, इड़ा चंद्रमा है, पिंगला सूर्य है और सुषुम्ना शून्य का मार्ग है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से यह भी सत्य है कि हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध का संतुलन जीवन को संतुलित बनाता है। इसीलिए नाड़ियों की साधना केवल योगाभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन की संपूर्णता को जागृत करने का एक मार्ग है। अब हम प्रत्येक नाड़ियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाएं भाग से जुड़ी है और चंद्र स्वर की वाहिनी मानी जाती है। यह नाड़ी मनुष्य के भीतर शीतलता, शांति और सौम्यता लाती है। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि ईड़ा नाड़ी के सक्रिय होने से मन स्थिर होता है और भावनाएं संतुलित रहती हैं। ईड़ा नाड़ी मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध को नियंत्रित करती है, जो रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और कलात्मक संवेदनाओं का केंद्र है। इसीलिए ईड़ा नाड़ी को चंद्रमा की नाड़ी भी कहते हैं। चंद्रमा का संबंध मन और भावनाओं से है।
अतः ईड़ा नाड़ी के संतुलन से व्यक्ति का मन चंद्रमा जैसा शीतल और स्थिर हो जाता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ईड़ा की शुद्धि होने पर वात, पित्त, कफ इनमें सामंजस्य रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी लगती है, जो विश्राम, निद्रा और पुनर्नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को संचालित करता है। जब ईड़ा संतुलित होती है तो हृदय की धड़कन सामान्य रहती है, श्वास लंबी और गहरी होती है और मस्तिष्क तरंगें अल्फा अवस्था में पहुंचती हैं। यही कारण है कि ध्यान की गहराई ईड़ा के संतुलन पर निर्भर करती है। अब हम इस ईड़ा नाड़ी को साधने की विधियां जानेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें विशेष रूप से दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेने पर और छोड़ने पर ईड़ा सक्रिय हो जाती है। दूसरा है चंद्र भेदन प्राणायाम। इसमें केवल बाईं नासिका से श्वास लिया जाता है और छोड़ा जाता है। यह प्राणायाम शरीर को शीतलता देता है और ईड़ा को सशक्त करता है। तीसरा बिंदु है ध्यान की तकनीक। चंद्रमा की शीतल किरणों का ध्यान करना या चंद्रमा को त्राटक की भांति देखना ईड़ा नाड़ी की शक्ति को बढ़ाता है। चौथा बिंदु है जीवन शैली। शांत संगीत, करुणा का भाव और रात्रि में ध्यान का अभ्यास ईड़ा नाड़ी को पोषित करता है। पांचवा एवं अंतिम बिंदु है भोजन संयम। दूध, फल, जल और शीतल आहार ईड़ा की शांति को बनाए रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस साधक की ईड़ा प्रबल होती है वह भावनात्मक, करुणाशील और स्थिर चित्त होता है, किंतु यदि यह अत्यधिक बढ़ जाए तो व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय भी हो सकता है। इसीलिए योग का लक्ष्य केवल ईड़ा को नहीं बल्कि ईड़ा और पिंगला दोनों को संतुलित कर सुषुम्ना में प्रवाह लाना होता है। अब हम जानते हैं पिंगला नाड़ी को। पिंगला नाड़ी शरीर के दाहिने भाग से जुड़ी है और इसे सूर्य स्वर की वाहिनी कहा जाता है। यह नाड़ी जीवन शक्ति, अग्नि, साहस और कर्मशीलता का प्रतीक है। हठयोग प्रदीपिका कहती है कि पिंगला नाड़ी से शरीर में अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है और साधक में शक्ति और उत्साह का संचार होता है। पिंगला मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध को सक्रिय करती है, जो तर्क, विश्लेषण और निर्णय क्षमता का केंद्र है। अतः पिंगला को सूर्य की नाड़ी कहा गया है। सूर्य का संबंध ऊष्मा और ऊर्जा से है, इसलिए पिंगला के संतुलन से शरीर ऊर्जावान, चित्त ओजस्वी और मन कर्म योगी बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रतीत होती है, जो शरीर को एक्शन मोड में लाता है। उदाहरण के लिए खतरे के समय हृदय की गति बढ़ना, रक्त संचार तीव्र होना और पाचन रुकना पिंगला की क्रियाओं का परिचायक है। यदि यह नाड़ी अधिक प्रबल हो जाए तो व्यक्ति क्रोधी, अधीर और अति सक्रिय हो सकता है। अब हम पिंगला को साधने की विधियां जानेंगे। सबसे पहला सूर्य भेदन प्राणायाम। इसमें केवल दाहिनी नासिका से श्वास लिया और छोड़ा जाता है। इससे पिंगला नाड़ी प्रबल होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा बिंदु है कपालभाति प्राणायाम। यह मस्तिष्क को जागृत करता है और पिंगला को सक्रिय करता है। तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम।
अग्नि को प्रज्वलित करने वाला यह प्राणायाम पिंगला के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें ध्यान की तकनीक क्या होगी, इसे जानते हैं। इसमें सूर्य की किरणों का ध्यान करना या अग्नि की ज्योति पर त्राटक करना पिंगला नाड़ी को शुद्ध करता है। और जीवन शैली, परिश्रम, व्यायाम और अनुशासन पिंगला की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। योग शास्त्र कहता है कि पिंगला का संतुलन व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है। जब पिंगला और ईड़ा दोनों बराबर प्रवाहित होते हैं तब साधक की चेतना सुषुम्ना की ओर खींचती है। अतः पिंगला केवल शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति और ज्ञान के संतुलन की ओर एक द्वार है। अब हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी को। सुषुम्ना, यह नाड़ी मेरुदंड के मध्य प्रवाहित होती है और इसे योग मार्ग का महामार्ग कहा गया है। यह ईड़ा और पिंगला के मध्य स्थित है। सामान्य अवस्था में यह सुप्त रहती है और केवल महान साधकों की साधना में सक्रिय होती है। शास्त्र कहते हैं कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है तो साधक समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। शिव संहिता और गोरक्ष शतक में वर्णन है कि सुषुम्ना ही कुंडलिनी शक्ति का मार्ग है। जब कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सहस्रार तक जाती है तो सुषुम्ना ही उसका सेतु बनती है। यह नाड़ी न तो शीतल है न ही उष्ण, बल्कि तटस्थ है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे मेरुदंड की केंद्रीय तंत्रिका स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ा जा सकता है, जो पूरे शरीर और मस्तिष्क का संचार केंद्र है। अब हम सुषुम्ना नाड़ी को साधने की विधियां जानते हैं। सबसे पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब साधक समान रूप से दाहिनी और बाईं नासिका से श्वास लेता है और छोड़ता है, तब ईड़ा और पिंगला संतुलित होकर प्राण को सुषुम्ना में ले जाते हैं। दूसरा है बंध त्रया, मूल बंध, उड्डयान बंध और जालंधर बंध। इन बंधों के अभ्यास से प्राण को मेरुदंड में ऊपर उठाया जाता है। तीसरा है कुंडलिनी साधना। ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से मूलाधार चक्र को जागृत कर ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित किया जाता है। चतुर्थ बिंदु है ध्यान की तकनीक। रीढ़ की हड्डी के मध्य प्रकाश रेखा का ध्यान करना सुषुम्ना को सक्रिय करता है। धारणा और ध्यान। जब साधक मन को चित्त वृत्तियों से मुक्त कर देता है तो सुषुम्ना स्वाभाविक रूप से खुल जाती है। योग ग्रंथों में कहा गया है कि सुषुम्ना की सक्रियता ही समाधि का द्वार है। पतंजलि योग सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसका जो रहस्य है वह सुषुम्ना के प्रवाह में छिपा है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जब दोनों मस्तिष्क के गोलार्ध जो हैं वो संतुलित होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, तब मनुष्य अलौकिक चेतना का अनुभव करता है। यह कारण है कि सुषुम्ना को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां केवल योग शास्त्र की रहस्यमयी अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन की वास्तविक धारा हैं। ईड़ा हमें करुणा, शांति और अंतर्ज्ञान देती है। पिंगला हमें ऊर्जा, पराक्रम और कर्म शक्ति प्रदान करती है। और जब ये दोनों मिलकर सुषुम्ना में संतुलित हो जाती हैं, तब आत्मा का द्वार खुलता है और साधक मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि योग का सार केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि नाड़ियों के संतुलन में छिपा है। आज के युग में जहाँ मानसिक तनाव, असंतुलन और अशांति बढ़ रही है, वहाँ नाड़ी साधना मनुष्य को आंतरिक शांति और बाहरी सामर्थ्य दोनों प्रदान कर सकती है।
विज्ञान धीरे धीरे उस सत्य तक पहुंच रहा है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। अंततः यही कहा जा सकता है कि नाड़ियां केवल श्वास की धारा नहीं बल्कि जीवन का संगीत है, और जब यह संगीत संतुलित और मधुर हो जाता है तभी साधक भीतर के अनंत आनंद और ब्रह्म साक्षात्कार को पा लेता है।